आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि रियासत में आंगनवाड़ी मराकज़ को मेयारी बुनियादों पर दूध, अंडे, दालें और तेल जरूरी अशिया की फराहमी के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी तलबा को फराहम किए जाने वाले छोटे अंडों की फराहमी में किसी भी किस्म की लापरवाही बरतने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया जाएगा और अहलकारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने ज़िले मंचिरियाल के कबायली, ख़वातीन, तरक्की और बच्चों की बहबूद के महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद से कबायली रिवायात, त्योहारों और मेलों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। माजी में कबायलियों को नज़रअंदाज करने पर किसी भी साबिक़ हुकूमत पर तनकीद नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि KCR मेलों के बाज़ाब्ता एहतमाम के लिए फंड्स मुकर्रर कर रहे हैं। అలాగే మీకేదైనా రిక్వైర్మెంట్ మీకేదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఉంటే పిఓ గారికి, ప్లేన్ ఏరియాలో కలెక్టర్ గారికి తెలియజెప్పండి, నేరుగా మాకు తెలియజెప్పండి. ఎప్పటికప్పుడు రెక్టిఫై చేసి మీకు సరి అనేది అందిస్తాం. మీకు వచ్చే దాల్ కావచ్చు, పాలు కావచ్చు, ఆయిల్ కావచ్చు, ఈ నెల నుంచి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు నేరుగా వచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తాము. డైరీని సప్లై చేసే క్రమంలో విజయ డైరీ ఏదైతే మాకు 5 lakhs లీటర్లు ఇస్తుంది, రిమైనింగ్ 15 లక్షల లీటర్లు మేము KMF నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఆకా తీసి మాకు ఇస్తుంది. కానీ ఈసారి 20 lakhs లీటర్లు కూడా విజయ డైరీనే తీసుకొని విజయ డైరీని ఇచ్చేయమని చెప్తున్నాం. సో అది ఈజీ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ అది మనకు కూడా ఈజీ మ్యామ్, బికాజ్ మనకి కూడా ఇక్కడ విజయ డైరీని రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాం లక్షదీపేట. ఓకే, సో ఇక్కడే మనకి లోకల్ రిక్వైర్మెంట్ పెద్దగా వస్తుంది. ఏదంటే ఫీడ్ సప్లై లేదు, అలాగే ఆయిల్ సప్లై అవ్వడం లేదు అనేది. సో మిగిలిన వాటికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం వన్ ఇష్యూ ఏదంటే మనకి ఈ మిల్క్ అండ్ ఆయిల్ సప్లై కూడా హక్కా నుంచి అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది. అలాగే మీకేదైనా रेवेन्यू वजीर बराए तेलंगाना इंदिरा करण रेड्डी ने तेलंगाना पुजारी एसोसिएशन के सदर वेंकटेश्वर शर्मा की मौत पर इजहार ताज़ियत किया है और उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने शर्मा के कुंबे को यकीन दिलाया कि वो उनके लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वेंकटेश्वरा शर्मा मांगरपोल बॉल हनुमान मंदिर में एक पुजारी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 24 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जा रहे थे कि अहमदाबाद के करीब उनकी कार पानी के टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में अहमदाबाद के होप अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान वेंकटेश्वरा शर्मा की मौत हो गई। रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर की जाने वाली असम्बली की इमारत तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सिलसिले में वज़ीर इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज मुख्तलिफ अहदेदारों के हमरा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन का मुआयना करने दिल्ली गए। इस मौके पर वज़ीर जनूबी और नॉर्थ ब्लॉक्स में पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। इस मौके पर पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सुर्ख पत्थर की जांच की गई। पार्लियामेंट के सामने वाले चश्मों, राष्ट्रपति में भवन में पत्थर के मुख्तलिफ ढांचे, इस्तेमाल शुदा पत्थर की अक़साम, झरने और अशोका हॉल का मुआयना किया गया। वज़ीर के साथ RNBENC गणपति रेड्डी, शाहपुर जी कंपनी के तर्जमान लक्ष्मण और मुतादिद दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। वो आपको नहीं मिलेंगे, वही बोल रहा हूँ, वो मिलेंगे। वही है सब। बस वो जमाना दादा हाइट ऑफ दिस कॉलम इज 8.4 मीटर, 8.4 25 around this interlock is the base. no steel, no steel. Looks like the die of the column. कास्टिंग में करेंगे, पत्थर में मिलेगा। That is north block. We'll go there only.
sir. This nozzle is gone, sir. This fountain. Fill the brush is gone. ఐదు ఒక 15 అడుగులు ఉంటుంది సార్ అది ఇది ఒక 50 అడుగులు saucer है ना ये दूसरी स्टेज में बना so there and the third one the center that is the fourth stage then this saucer the bigger one it was placed on the ఎంటైర్ స్టోన్ है वो तेलंगाना में माह मार्च में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। रियासत के मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने बताया कि रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने इस बात से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर सेहत से एक वफ्द ने मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की थी। बाद अज़ां विनोद कुमार ने ये बात बताई। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब एक नामालूम शख्स नामपल्ली कोर्ट के अहाते में एक वकील को ज़दोब किया। उसने ज़दोकोब करने के बाद गड़बड़ी भी की जिसको बाद में वकला ने पकड़ लिया था। नामपल्ली के अहाते में मौजूद वकला पेद्दापल्ली में हुए वकला वामन राव और उनकी अहलिया के दोहरे कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस कत्ल की सीबीआई के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। एहतजाजी वकला शख्स को दबोच कर रखा था। बाद अज़ां इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। ఎందుకు ఆగరాజు ఉపరాజండి ఏమనుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆగరాజు ఉపరాజండి ఏమనుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆగరాజు ఉపరాజండి ఏమనుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆగరాజు से अपील की कि वो दोबारा टीआरएस को कामयाबी से हिमकिनार करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने बताया कि एमएलसी इंतखाबात के फौरी बाद नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करने में मसरूफ हैं, जबकि टीआरएस काम करने पर यकीन रखती है। एमएलसी के कविता ने मजहबी रवायात और सखाफत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। जुमा के रोज़ जोबली हिल्स में वाक़े पेद्दम्मा मंदिर के दर्शन के बाद खुसूसी पूजा में उन्होंने हिस्सा लिया। बाद अज़ां उन्होंने ग्रामोद्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई कुंभ संदेश रथ यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सखाफत और रवायात दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी रिवायात पर अमल किया गया। कविता ने नई नस्ल में सखाफत को आगे बढ़ाने के साथ साथ पूरी दुनिया में पैगाम फैलाने के लिए कुंभ संदेश यात्रा पर गामजन वसंत की सतैश की। इस प्रोग्राम में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार मोहन बाबू को फिल्म नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह की दीवार पर गैर मजाज फिल्म के पोस्टर्स लगाने पर 1 लाख का जुर्माना आयद किया गया। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट ऑफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जुमेरात की रात अदाकार मोहन बाबू को नोटिस भेजकर बताया कि उन्होंने ज़मीन की सतह से 15 फीट ऊंचा गैर मजाज इश्तिहार खड़ा किया जो कि खिलाफ कानून है। कानून की रूह से 15 फीट से ऊंचा किसी इश्तिहार को लगवाना, पेंट करना या इसकी नुमाइश करना, उस पर लाइट्स लगवाना
चमकती बत्तियां या रोशनी का इस्तेमाल करना, इश्तिहार या नाम का 15 फीट से ज़्यादा बोर्ड लगाने पर जीएचएमसी एक्ट के खिलाफ वर्जी है। इस नोटिस में बताया गया है कि अदाकार को इसलिए चालान किया गया क्योंकि एक इंटरनेट के सारिफ ने उसकी शिकायत की थी। करीमनगर जिले के चेगुर्ती में एक जनाजे में शिरकत करने वाले 33 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत के अहदेदारों ने कोविड-19 के हेल्थ का कैंप का इनेकाद अमल में लाया। जुमेरात को 16 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया, जबकि आज किए गए कोविड-19 के टेस्टों में मजीद 17 अफराद को कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया। इसके बाद अहदेदार ऐसे अफराद की तलाश में हैं जो कोरोना से मुतासिर अफराद के राबते में आए थे। ऐसे लोगों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। वाक़या करीमनगर जिले के चेगुर्ती मंडल के गांव वासटेरू में पेश आया। तेलंगाना हुकूमत के मेडिकल बुलेटिन में ये बात बताई गई है। हैदराबाद में कल रात अचानक बेमौसम की बारिश हो गई, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया। आज दोपहर में भी इस अचानक बारिश की शुरू हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। PVNR ब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग बारिश से पनाह लेते हुए देखे गए। लकड़ी का पुल, मासाब टैंक, रेती बौली, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में हल्की से तेज बारिश हुई। दिन में बारिश होने से गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई। भारतीय जनता पार्टी की कायद विजय शांति ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कर देगी। ताहम वो वादों पर आज तक अमलावरी नहीं हुई। विजय शांति ने कहा कि टीआरएस हुकूमत तो वो किए हुए वादे भूल चुकी है, जबकि ज़रई आबपाशी के लिए किसानों की जानिब से लिए गए कर्ज़ों को अंदरून रेन्यू नहीं किया गया तो किसानों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। विजय शांति ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पेंशन रैतु बंधु की रकम के बकाया जात के तहत जमा नहीं करने की बैंकों को हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई थी। ताहम इस मसले के हल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। साइबराबाद पुलिस ने बाइक सवारों को झटका दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस 3 माह तक के लिए मनसूख करने का इंतबाह दिया, जबकि दूसरी बार हेलमेट के बगैर पकड़े जाने पर लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाले अफराद के लिए भी हेलमेट लाजमी है। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि वो 2019 MV एक्ट पर अमलावरी कर रही है। ఏం రాబాయ్ బండి ఎందుకు ఆపినావు? అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తారు. ఇద్దరికి హెల్మెట్ లేదు, నీకు హెల్మెట్ లేదు, నాకు హెల్మెట్ లేదు. కేసు బుక్ చేసిరు అనుకో బండి అక్కడనే అవుతుంది. చల్లనే 100 రూపాయలు కదా, నేను కట్టేస్తావా? నీకు తెలిసిందే కదా ఆఫీస్కి లేట్ అయితే మన బాస్ ఊకుంటాడా? ఈరోజు జీతం మొత్తం కట్ చేసి పడేస్తాడు. వెళ్ళమంటావా మరి? పోనీ నేను ఇక్కడ చూసుకుంటా. హెల్మెట్ ఏదా?
సార్ ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుందని వెళ్తున్నాం సార్. ఇక్కడనే సార్ విప్రోలో ఇక్కడనే జాబ్ చేస్తాం సార్. నీకు హెల్మెట్ లేదు, మళ్ళీ వెనక కూర్చున్నా సార్ ఫైనల్ సార్ అయిపోతుంది సార్ ఎగ్జామ్. లైసెన్స్ ఏది మీది? సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. చాలానే ఇవ్వండి సార్. చాలా ఇవ్వడం కాదండి, మీరు లైసెన్స్ ఇవ్వండి. చాలానే ఇవ్వండి సార్, కట్టేస్తాం సార్. లైసెన్స్ ఇవ్వండి సార్. లైసెన్స్ ఉంది సార్. చలానా ఏంటి సార్? కట్టేస్తాం సార్ మేము. చలానా ఏంటి సార్? మాకు ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది సార్. సార్ లైసెన్స్ ఉంది సార్. జేబులో పెట్టుకో, క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్. మీ లైసెన్స్ మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి ఆర్టీఓ ఆఫీషియల్స్ కి పంపిస్తాము. సార్ హెల్మెట్ పెట్టుకోండి సార్. అదేం సార్, ఇది ఎక్కడ రూల్ సార్? లైసెన్స్ ఎందుకు రద్దు చేస్తారు సార్ హెల్మెట్ లేకపోతే? హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడినప్పుడు చాలానే కదా కట్టి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందని అనుకుంటే పొరబడినట్లే. మోటార్ వాహనాల సవరణ చట్టం 2019 సెక్షన్ 206 క్లాస్ 4 ప్రకారం మొదటిసారి హెల్మెట్ ధరించకుండా ప్రయాణిస్తే 3 నెలలు, అదే రెండవసారి పట్టుబడినప్పుడు శాశ్వతంగా మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రద్దు చేయడానికి సంబంధిత ఆర్టీఓ అధికారులకు పంపించడం జరుగుతుంది. కావున నాణ్యమైన హెల్మెట్లు ధరించడం మీ ప్రయాణానికి భరోసాయే కాదు, మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేయకుండా కాపాడడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మీ ప్రయాణంలో పిలియన్ రెడ్డికి కూడా హెల్మెట్ ధరింపజేసి సురక్షిత ప్రయాణాలకు రోడ్డు భద్రతలో మాతో సహకరించండి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन के आरजी मुलाजिमीन ने उनके मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए सरदार महल और टैंक बंड और बल्दिया के दूसरे ऑफिसों के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए नाराज़गी जाहिर की है। एहतजाजी आरजी मुलाजिमीन को पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। అదొకటే ఉంది. గోపాలన్న జిందాబాద్, గోపాలన్న జిందాబాద్, గోపాలన్న జిందాబాద్ అనరాబాయ్. అదొకటి. वकला जोड़े के कत्ल के कलीदी मुलजिम कुंटा श्रीनु को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। मंथनी मंडल के टीआरएस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले कुंटा श्रीनु को मुअत्तल करने का हाईकमान ने हुक्म दिया है। पुलिस ने A1 कुंटा श्रीनु, चिरंजीवी को A2 और A कुमार A3 के खिलाफ बतौर मुकदमा दर्ज किया है। मालूम है कि गट्टू वामन राव जोड़े का कत्ल गंजापाड़ू को गांव में तनाज़े की वजह से हुआ था। वामन राव पर कुंटा श्रीनु ने तलवार से हमला किया, जबकि चिरंजीवी ने नागमणि पर तलवार से हमला किया। इसके बाद मुलजिमान ने सुंदेला ब्रिज के करीब खून से रंगे कपड़े तब्दील किए, जबकि उन्होंने अपनी तलवारें ब्रिज में फेंक दी और महाराष्ट्र के तरफ चल दिए। रामगिरी पुलिस स्टेशन के एहलकारों के किरदार पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। रामगिरी के इलाके में दिन दहाड़े एक जोड़े का कत्ल पर तनकीदें की जा रही हैं। मुसलसल हुकूमत को इसका तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
हैदराबाद में जुमेरात की रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया है कि पुराना शहर इलाके के घोड़े की कब्र के पास बरखी तार गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। एक मोटरसाइकिल राह पर बरखी तार गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो गई। अंदर देखो, एक कोना में लगाओ, बोल सकते हो। चलो ऊपर लगा दो पूरा अजय नीचे रख दो। हाँ करके नीचे अजय चाबी नाम है मरहूम का। स्विगी में काम करते थे, स्विगी जॉब में थे। ये बारिश की वजह से वायर गिर गया। जॉब से होते हुए आ रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? जॉब पे ही थे। स्विगी का ऑर्डर 12 बजे 12:30 बजे कुछ घर को आ जाते थे। 12 बजे फ़ोन करे आ रहा हूँ मैं बोल के, 12 बजे इससे पहले कुछ फ़ोन करे आ रहा हूँ घर पे बोले। उसके बाद 12:30 हो गए, घर से फ़ोन करे तो पुलिस वाले उठाए। पुलिस वाले उठा के बोल रहे कि आप यहाँ घोड़े की खबर के पास आओ, ऐसा बुरी खबर है बोल के बोले। फिर बाद में बोले इंतकाल हो गया, शॉट लगा बोले, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया है बोल के उन पर शॉट लग गया। आज सुबह याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब 2 लाशें पाई गईं। मुकामी लोगों ने उन्हें देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही रैन बाजार पुलिस फौरी मुकाम पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज़ किया। मुत्तफ़ियों की शनाख्त जुनैद और ख्वाजा की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने भी एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अभी यह नहीं मालूम हो सका है कि यह खुदकशी का मामला है या हादिसाती तौर पर ट्रेन से टकरा जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई है। पुलिस करीब में वाक़ CCTV फुटेज की मदद से जांच कर रही है। पहचानते हो? नहीं साहब नहीं पहचानते सर। हाँ? नहीं साहब नहीं पहचानते। आदमी नहीं पहचानते? नहीं साहब। ये बच्चे कैसा है? बढ़ता रहा? हाँ इधर बढ़ता। आगे ओकनी से हमारा ऐसे करो। आगे ओकनी से जरा आगे साहब जरा शेखा ओके चल रशीद भाई के वेंकटेश्वर शर्मा सदर तेलंगाना आर्चिका संगम का आज इंतकाल हो गया। वो 55 बरस के थे। वेंकटेश्वरा शर्मा 24 जनवरी को गुजरात में सड़क के हादसे में जख्मी हो गए थे। वो पुजारियों की तंजीम आर्चिका संगम के सदर थे। वो उस वक्त जख्मी हो गए थे जब उनकी कार एक पानी के टैंकर से टकरा गई। उनके साथी सोमनाथ के मंदिर जा रहे थे। अडिकमेट हनुमान मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीनिवास और पान बाजार वेणु गोपाला स्वामी मंदिर के जूनियर असिस्टेंट रमना मौके पर ही हलाक हो गए थे। शदीद जख्मी वेंकटेश्वरा शर्मा को अहमदाबाद के कानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। ताहम आज सुबह उन्होंने दौरान इलाज आखिरी सांस ली। शर्मा नागर कर्नूल के गांव चितारम के चेन्नारम के रहने वाले थे और हाल ही में पुजारियों की तंजीम आर्चिका संगम के सदर मुंतखब हुए थे।
गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हिंदी इंस्ट्रक्टर 40 साला भवानी राजस्थान के उदयपुर में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बाक हो गई। बताया जा रहा है कि भवानी कुछ अरसे से उदयपुर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करने से मुताल्लिक़ प्रोग्राम के तहत काम कर रही थी। भवानी अपनी बेटी के साथ स्कूटर पर सफ़र के दौरान तवाज़ुन खोकर गिर गई। इस बीच वहां से गुजर रहे ट्रक की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गई। उनकी अचानक मौत पर अमले और तलबा ने यूनिवर्सिटी में उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जुलूस के दौरान नामालूम शरपसंद अफराद की जानिब से मौला अली इलाके में संगबारी की गई, जिसके नतीजे में वहां का माहौल कशीदा देखा गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने माहौल को कशीदा पाकर रैली को मनसूख करने की अपील की, जबकि संगबारी करने वाले अफराद की गिरफ्तारी और शनाख्त का रैली में शामिल अफराद ने मुतालबा किया। तेलंगाना की शाता वाहना यूनिवर्सिटी ने उर्दू की बेतरतीब अल्फाज की आमेज़श के साथ जो गलत मलत उर्दू इकनॉमिक्स साल अव्वल सेमेस्टर का इम्तिहानी पर्चा तैयार किया था, उसमें यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात ही इसका जिम्मेदार है, जिसने पर्चे सवालात को तबाह करने से कबल किसी उर्दू के असातिज़ा से उसकी जांच नहीं करवाई, जिससे तलबा और उर्दू दां तबके में यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात की इस लापरवाही पर शदीद नाराज़गी पाई जाती है और उनका मुतालबा है कि वाइस चांसलर इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और तलबा को गलत सवालात के निशानात दें और मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियों का अयदा न हो, इसका ख्याल रखें। वज़ीर फलाह व बहबूद कुपाला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों को हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम कर रही है। ज़िले जगतियाल के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले CRF रिलीफ फंड के 81 इस्तेफादा कुनिंदगान में 22 लाख रुपए की मदद के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की बेहतरी के लिए कई फलाही मंसूबों और प्रोग्रामों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि बीमारी में मुब्तला अफराद जो कारपोरेट लेवल का इलाज नहीं करवा सकते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड एक नियामत साबित हो रहा है। उन्होंने गरीब मुतवस्सत तबके के लोगों को वज़ीर आला इमदादी फंड से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। माओवादियों ने ज़िले नारायणपुर में एक JCB, 2 ट्रैक्टर और एक मिलर को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जुमेरात के रोज़ राजन्ना गांव ज़िले में पुलिस के मुखबिर होने के शुबे में माओवादियों ने एक देहाती को हलाक किया, जो CPI माओवादियों के नए तश्कीलशुदा MMC जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तहत आता है। पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने वर्मा को अगवा किया और बाद में उसे जंगल में गोली मार दी थी। माओवादियों ने पुलिस से बदला लेने की गरज से इस हरकत को अंजाम दिया। ऐसे करो सबका हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और उनकी अहलिया के कत्ल के वाक़े के खिलाफ दूसरे रोज भी नामपल्ली कोर्ट और कूकटपल्ली कोर्ट के सामने एडवोकेट्स ने धरना देते हुए नारेबाजी की। नामपल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन और कूकटपल्ली बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स ने मीडिया से बात करते हुए वमन राव के कत्ल को बेदर्दाना और बेरहमाना करार देते हुए बताया कि हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और उनकी अहलिया के कत्ल को सारे समाज का कत्ल करार दिया जाए। अरे भाई
रियासत तेलंगाना में 24 घंटों में 165 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए। जीएमसी हुदूद में 35 केस बुक किए रजिस्टर किए गए। मजमूई तादाद बढ़कर 2,97,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,193 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की तादाद 1,09,63,000 से ज़्यादा हो गई है। फ़ाल केसेस में 2200 का इजाफा हुआ है और उनकी तादाद अब बढ़कर 1,39,000 हो गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 24 लाख से ज़्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।